नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। तेलंगाना काबीना ने मुकामी इदारों में पसमानदा तबक़ात BC को 42% तहफ़्फ़ुज़ात देने की दे दी मंजूरी। 75 साल की उम्र के बाद सियासी क़ायदीन को सुबुकदोश हो जाना चाहिए। RSS के सरबराह मोहन भागवत का बड़ा बयान। इस पर अपोजिशन जमातें BJP को बना रही है तनकीद का निशाना। तेलंगाना हुकूमत ने नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए 22,033 नई सरकारी मुलाजिमतों के एलामिये जारी करने का किया फैसला। रेवंत रेड्डी की PPR कांग्रेस की 50 साल धोखाधड़ी को छुपाने की कवर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी। हरीश राव का बड़ा बयान। गुलजार हाउस में पेश है आतिशबाजी के वाक़े में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को तेलंगाना हुकूमत ने 85 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया इमदाद की दे दी मंजूरी। तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड ने असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन किया जारी। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना काबीना ने एक तारीखी कदम उठाते हुए मुकामी इदारों में पसमानदा तबक़ात BC को 42% तहफ़्फ़ुज़ात देने की मंजूरी दे दी है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की सदारत में मुनक़िदा काबीना के इजलास में बताया गया कि यह फ़ैसला रियासत की निस्फ़ से ज़्यादा BC आबादी की नुमाइंदगी को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। तहफ़्फ़ुज़ात के तयन के लिए मंडल, ज़िला और रियासती सतह पर बुनियाद मुक़र्रर की गई है और इसके तहत पंचायत, MPTC, ZPTC व दीगर ओहदों पर BC को 42% तहफ़्फ़ुज़ात दिए जाएंगे। इजलास में पंचायत राज कानून 2018 में तरमीम, संगारेड्डी में नई बल्दियात और जदीद गौशालाओं के क़याम को मंजूरी भी दी गई है। गौशालाओं के लिए 3 रुकनी कमेटी क़ायम की जाएगी जो आइंदा इजलास तक रिपोर्ट पेश करेगी। काबीना ने रियासत में मुख्तलिफ़ तरक्याती मनसूबों के लिए अराज़ी हुसूल के अमल को भी तेज़ करने का फ़ैसला किया। तेलंगाना काबीना ने रियासत में 2 नई प्राइवेट यूनिवर्सिटियों के क़याम की भी मंजूरी दे दी है और बताया गया कि इसमें 50% तलबा तेलंगाना के होना चाहिए। इजलास में पिछले 18 इजलासों के 321 फ़ैसलों की पेशरफ्त का भी जायज़ा लिया गया। ये 19वां इजलास था और बताया गया कि इन पर 96% पर अमल आवारी शुरू हो चुकी है। BC సోదరులకి మొన్న ఏదైతే సర్వే చేయబడిందో సర్వే చేసిన దాని పద్ధతిలో 42% రిజర్వేషన్లతో స్థానిక సంస్థ ఎన్నికలకి పోవాలని ఈ రోజు కేబినెట్ నిర్ణయించటం జరిగింది. నుంచి నివేదిక వరకు మళ్ళీ 2025 ఫిబ్రవరి 4 నాటి వరకు చట్ట రూపంలో చట్టము 3, చట్టము 4 ద్వారా తెలంగాణ విద్యా ఉపాధి అవకాశాలతో పాటుగా స్థానిక సంస్థల్లో 42% ఇవ్వాలనే ఆలోచన ప్రకారంగా రాహుల్ గాంధీ గారి ఆలోచన మేరకు గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కేబినెట్ అంతా కూడా కలిసి నిర్ణయం తీసుకుంది. ఆ నిర్ణయాన్ని గౌరవ గవర్నర్ గారు ఆమోదించి గౌరవ రాష్ట్రపతి గారికి పంపినటువంటి అంశం మీ అందరికీ తెలుసు. ఇటీవల కోర్టు ఇచ్చిన తీర్పులో భాగంగా నెల రోజుల లోపల రిజర్వేషన్లు 90 రోజుల్లో ఎన్నికలు జరపాలనేటువంటి మాట ప్రకారంగా చారిత్రాత్మకంగా 19వ కేబినెట్ ప్రజాపాలన ప్రభుత్వంలో 19వ కేబినెట్ 42% BCలకు రిజర్వేషన్ ఇవ్వాలి స్థానిక సంస్థల్లోని నిర్ణయం చేసినటువంటి విషయాన్ని బలహీన వర్గాల శాఖ మంత్రిగా ఈ ప్రభుత్వంలో తెలంగాణ బలహీన వర్గాల ప్రజలందరూ కూడా నా శుభాకాంక్షలు ప్రభుత్వ పక్షాన్ని తెలియజేస్తా ఉన్నాం. ఈ సందర్భంగా బిల్లులకు ఏ విధంగానైతే శాసనసభలో చట్టాల రూపం జరిగినాయో ఈ ఎన్నికలు కూడా సక్రమంగా జరగడానికి రాజకీయాలకు అతీతంగా మాటలకే పరిమితం కాకుండా రాజకీయ పార్టీలన్నీ కూడా BCలకు 42% పట్ల చిత్తశుద్ధితో వ్యవహారం చేయాలని సందర్భంగా కోరుతా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఇది చాలా కాలంగా ఉన్నటువంటి ఆకాంక్ష. రాహుల్ గాంధీ గారు భారత్ జోడో యాత్ర సందర్భంగా ఉన్నటువంటి అసమానతలను గమనించి జిత్తున ఆబాదీ ఉత్న హిస్సేదారి అని చెప్పి స్లోగన్ తీసుకొని ఇలా ముందుకు పోయే సందర్భంలో RSS के सरबराह मोहन भागवत ने कहा कि 75 साल की उम्र के बाद सियासी कायदीन को सुबुकदोश हो जाना चाहिए और दूसरों को मौका देना चाहिए।
नागपुर में एक किताब की रस्मी इजराई के मौके पर खिताब करते हुए भागवत ने कहा कि जब किसी को 75 साल की उम्र में शाल पहनाई जाए तो इसे इज्जत के साथ किनारा कश हो जाना चाहिए। भागवत के इस बयान को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के हवाले से देखा जा रहा है, जो सितंबर में 75 बरस के हो रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि खुद मोहन भागवत भी रवां साल 75 बरस के हो जाएंगे। अपोजिशन जमातों ने इस बयान को मोदी पर तनकीद के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है, क्योंकि बीजेपी में तवील अरसे से 75 साल को गैर रस्मी सुबकदोशी का हद तस्वुर किया जाता रहा है। त्यांचे शब्द आहेत और म्हणून उच्चार करतो। मैं जब मर जाऊंगा तभी पहले लोग पत्थर मार के देखेंगे कि सचमुच मर गया। मग ते असं म्हणाले 75 वर्ष का आपने किया, लेकिन मैं इसका अर्थ जानता हूँ। 75 वर्ष की साल जब उड़ी जाती है तो उसका अर्थ ये होता है कि अब आपकी आयु हो गई, अब जरा बाजू हमको करने। म्हणजे त्यांच्या गौरवाकरता गौरवाचा भाव मनात घेऊन सगळं होतं, त्याच्यात तो गौरव आपल्याला चिकटू नये ह्याची ते स्वतःच काळजी घ्यायची आणि असा विनोदाचा सुरा चालून तो चिकटणारा गौरव सगळा सोडून बाहेर टाकायचा। तेलंगाना हुकूमत ने नौजवानों को रोज़गार फराहम करने के लिए 22,033 नई सरकारी मुलाजिमतों के एलामिया जारी करने का फ़ैसला किया है। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की क़ियादत में अब तक 60,000 नौकरियाँ दी जा चुकी है, जबकि मुख्तलिफ महकमों में मज़ीद 17,084 आसामियों पर भर्ती का अमल जारी है। हुकूमत मार्च 2026 तक 1 लाख मुलाजिमतें फ़राहम करने के हदफ पर काम कर रही है। काबीना ने शफाफियत लाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग मुलाजिमीन का मुकम्मल डेटा जमा करने और तमाम सरकारी मुलाजिमीन की कारकर्दगी जांचने के लिए आला सतही कमेटी तश्कील देने की हिदायत दी है। ये कमेटी 2 माह में रिपोर्ट पेश करेगी ताकि निज़ाम में मज़ीद बेहतरी लाई जा सके। बीआरएस के सीनियर लीडर व साबिक़ वज़ीर टी हरीश राव ने कहा कि वज़ीर आला रेवंत रेड्डी की पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दरअसल कांग्रेस की 50 साला धोखाधड़ी को छुपाने की कवर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने तेलंगाना के 7 दिहाइयों तक नाइंसाफ़ी की है और अब असल हक़ाइक़ से अवाम की तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बताया कि उन्होंने कालेश्वरम प्रोजेक्ट से मुतालिक तमाम तफसीलात और फ़ैसलों की दस्तावेज़ात जस्टिस पीसी घोष कमीशन को जमा करवाई। साथ ही उन्होंने चीफ सेक्रेटरी, जीएडी सेक्रेटरी और आपाशी सेक्रेटरी को भी ख़त लिखकर काबीना नोटिस और महकमे जाती मालूमात तलब की है, मगर ताहाल कोई जवाब नहीं मिला। నిన్న ముఖ్యమంత్రి గారు పీపీటీ పెట్టారు। మొన్న ముఖ్యమంత్రి గారు మాట్లాడిన దాని మీద డీటెయిల్ గా మళ్ళీ త్వరలో కూడా మేము మా పార్టీ తరఫున పీపీటీ పెడతాం, వివరాలు కూడా అందిస్తాం। బేసిక్ గా చెప్పాలంటే ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్న మాట్లాడినటువంటి విషయాలు అవన్నీ కూడా గమనిస్తా ఉంటే ప్రజాభవన్ లో ఏదైతే పవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ ముఖ్యమంత్రి గారు నిన్న ఇచ్చారో దాన్ని బట్టి చూస్తే 50 ఏండ్ల కాంగ్రెస్ పాలనలో కాంగ్రెస్ పార్టీ చేసిన ద్రోహాలను కవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ లాగా, ఆ ద్రోహాలను కప్పిపుచ్చడానికి అది పీపీటీ కాదు, అది కవర్ పాయింట్ ప్రెజెంటేషన్ లాగా మాకు కనబడ్డది। ఎందుకంటే ద్రోహాలకు మారుపేరు కాంగ్రెస్ పార్టీ। ఉన్న తెలంగాణను ఆంధ్రలో కలిపింది కాంగ్రెసే, నీళ్లలో తెలంగాణకు అన్యాయం చేసింది కాంగ్రెసే, వందలాది మంది యువకులను పొట్టనబెట్టుకున్నది కాంగ్రెసే। ఆ రోజుల్లో తీసుకున్న కేబినెట్ నోటు గాని డిపార్ట్మెంట్కి సంబంధించిన సమాచారం అంతా కావాలని చీఫ్ సెక్రటరీకి, జీఏడీ సెక్రటరీకి, ఇరిగేషన్ సెక్రటరీకి ముగ్గురికి కూడా లేఖ రాశాను, కానీ వారి నుంచి స్పందన రావడం లేదు। బట్ ఏది ఏమైనా మా దగ్గర అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం, నా దగ్గర ఉన్నటువంటి పూర్తి సమాచారాన్ని క్రోడీకరించి ఈరోజు కమిషన్ వారికి ఒక నోట్బుక్ను, ఒక బుక్ను సబ్మిట్ చేయడం జరిగింది। సో మా దగ్గర ఉన్న సమాచారం ప్రకారంగా మేడిగడ్డ, అన్నారం, సుందిల్లా బ్యారేజీలకు సంబంధించి 6 సార్లు కేబినెట్ నిర్ణయాలు జరిగాయి। 6 సార్లు కేబినెట్లో ఆమోదం పొందిన పేపర్స్ అన్ని కూడా ఈరోజు కమిషన్ వారికి అందించాం। అంతేకాకుండా 3 సార్లు శాసనసభ అప్రూవల్ కూడా పొందడం జరిగింది। ఆ 3 సార్లు శాసనసభ అప్రూవల్స్ ఎప్పుడెప్పుడు జరిగాయి, ఆ శాసనసభలో జరిగినటువంటి డాక్యుమెంట్స్, జరిగిన చర్చ, వాటన్నిటినీ కూడా ఈరోజు కమిషన్కు అందజేయడం జరిగింది।
18 मई को चार मीनार के करीब गुलजार हाउस में पेश आए आतिशज़दी के वाक़े में जाम बहक 17 अफराद के लवाहिकीन को तेलंगाना हुकूमत ने 85 लाख रुपए एक ज़िगरिशा इमदाद मंजूर की है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट के मुताबिक ये रकम चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड से जारी की गई है और हैदराबाद के ज़िला कलेक्टर के ज़रिए तकसीम की जाएगी। हादसे में दम घुटने और झुलसने से 17 अफराद की अमवात हुई थी। तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड ने असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया है। भर्ती डायरेक्टरेट ऑफ मेडिकल एजुकेशन के तहत जनरल ज़ुमरे में की जा रही है। ऑनलाइन दरख्वास्तें 20 जुलाई से शुरू होगी और 27 जुलाई 2025 शाम 5 बजे तक कबूल की जाएंगी। उम्मीदवारों को 28 और 29 जुलाई को शाम 5 बजे तक अपनी दरख्वास्तों में तरमीम की इजाज़त दी गई है। रिक्रूटमेंट बोर्ड ने अहले उम्मीदवारों से अपील की है कि वक्त पर दरख्वास्तें जमा करने की हिदायत की मुकम्मल पैरवी करें ताकि इनकी दरख्वास्तें मंजूर की जा सकें। बीजेपी ने तेलंगाना गोशा महल के रुकन असम्बली टी राजा सिंह का इस्तीफ़ा बाकायदा तौर पर कबूल कर लिया है। राजा सिंह ने 30 जुलाई 2025 को बीजेपी तेलंगाना के रियासती सदर जी किशन रेड्डी को एक मकतूब लिखकर पार्टी से इस्तीफ़ा दिया था, जिसे बाद में पार्टी के कौमी सदर JP नड्डा के इल्म में लाया गया। बीजेपी के कौमी जनरल सेक्रेटरी और हेडक्वार्टर इंचार्ज अरुण सिंह की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि राजा सिंह के इस्तीफ़ा में किए गए दावे और इल्ज़ामात पार्टी की पॉलिसी, नज़रियात या तर्ज़ अमल की नुमाइंदगी नहीं करते और इन्हें गैर मुताल्लिक़ा करार दिया गया। JP नड्डा की हिदायत पर बीजेपी ने राजा सिंह का इस्तीफ़ा फौरी असर के साथ कबूल कर लिया। राजा सिंह तेलंगाना असम्बली में गोशा महल हल्के की नुमाइंदगी करते हैं। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ACB ने जहीराबाद के नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन निम्स में 3 सरकारी मुलाजिमीन को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। स्पेशल डिप्टी कलेक्टर राजा रेड्डी, डिप्टी तहसीलदार सतीश और ड्राइवर दुर्गैया पर शिकायत कुनिंदन से फाइल की कार्रवाई के एवज रिश्वत मांगने का इल्ज़ाम है। ACB के मुताबिक सतीश ने 15,000 रुपये की रिश्वत कबूल की, जबकि राजा रेड्डी ने 50,000 रुपये मांगे थे। ये रिश्वत हुसैली गांव की 3 एकड़ 21 गुंठा ज़मीन के हुसूल की फ़ाइल आगे बढ़ाने के बदले मांगी गई थी। ड्राइवर दुर्गैया ने शिकायत कुनिंदे के माजूर भाई का काम मुकम्मल करवाने के वादे पर 1 लाख रुपये रिश्वत तलब की थे। इस सिलसिले में मुतासरा शख्स ने ACB से शिकायत की, जिस पर तीनों को गिरफ्तार करके नामपल्ली की ACB अदालत में पेश किया गया। నా పేరు సుదర్శన్ అండి, DSP యాంటీ కరప్షన్ బ్యూరో మెదక్ రేంజ్ సార్. నాకు 3 జిల్లాలు వస్తాయి, మెదక్, సంగారెడ్డి, సిద్దిపేట సార్. మాకు ఒక కంప్లైంట్ 26వ తారీఖు రోజు కంప్లైంట్ చేశారు. మస్తాన్ భాయ్ TV9 దగ్గర ABN దగ్గర మేము మొదలు మాట్లాడుతున్నాం. ఓకే సరే సరే 26వ తారీఖు మాకు ఒక కంప్లైంట్ వస్తుంది. ఏమని అంటే ఆయనది 3 acres 21 గుంటాస్ నిమ్స్ నేషనల్ ఇండస్ట్రియల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జోన్కి గవర్నమెంట్ అక్వైర్ చేస్తారు అన్నమాట. దాని కానీ 52 లక్షల చిల్లర గవర్నమెంట్ నుంచి డబ్బులు వస్తాయి. ఆయన అకౌంట్లో జమ అవుతాయి, RTGS ద్వారా జమ అయిన వీళ్ళు ఎవరు, మన డిప్యూటీ స్పెషల్ కలెక్టర్ రాజారెడ్డి గారు, డిప్యూటీ తహసీల్దార్ సతీష్, డ్రైవర్ దుర్గయ్య, వీళ్ళు ఏం చేస్తారు, మీకు పని చేయించినాం కదా, దాన్ని పని చేయించినందుకు AO1 అంటారు, డిప్యూటీ కలెక్టర్, డిప్యూటీ స్పెషల్ కలెక్టర్ ల్యాండ్ అక్విజిషన్ సతీష్ గారు. मेरा नाम शेख मोहम्मद मकबूल తెలుగు है. में बोलो सर. తెలుగులో చెప్పాలా? నా పేరు షేక్ మొహమ్మద్ మక్బూల్ ఉంది. నేను ముసలి విలేజ్ నివాసిని. నాకు అక్కడ ల్యాండ్ ఉంది, మా పెద్దోళ్ళ ల్యాండ్ ఉంది. నేను ఉండేది మాత్రం 40-50 ఇయర్స్ నుంచి హైదరాబాద్. ఓకే. ఆ ల్యాండ్కి మేము చూడము, ఏం లేదు, అది బీడ్ పడి ఉంది ల్యాండ్. అయితే నిమ్స్లో పోతుందంటే నేను అబ్బాయికి ట్రై చేశాను, బయట 70 లక్షలకి ఎకరం. కస్టమర్ కూడా వచ్చారు. నేను రిజిస్టర్ చేయడానికి పోతే లీస్ట్లో పేరు అక్కడ సర్వే నెంబర్ సర్వే నెంబర్ రిజిస్టర్ చేయకూడదని అక్కడ లీస్ట్లో రాసి పెట్టారు సబ్ రిజిస్టర్ దగ్గర. అప్పుడు నేను ఏం చేసినా వీళ్ళ దగ్గర లొంగిపోయినా. 1 year అయింది. 1 year నుంచి కంటిన్యూ తిరుగుతున్నా. వారంలో ఒకసారి ఇయ్యాలరా రేపులా అని, అది ఉంది ఇది ఉంది అని నాకు సతాయిస్తున్నారు. 3 months బ్యాక్
మే 9కి ఏం చేశారు, మీకు డబ్బులు ఇస్తాం రండి అని పిలిచారు. పిలిస్తే నేను ఫ్యామిలీతోనే లాతూర్ మ్యారేజ్కి వెళ్తున్నా. ఫ్యామిలీతోనే వచ్చాను. పొద్దున 10 గంటలకు వచ్చాను. 3:30 దాకా కూర్చోబెట్టాను. నాకు మీ ల్యాండ్ వెరిఫై చేయిందంటే పోయి ల్యాండ్ కూడా వెరిఫై చేయించాను. చేపిస్తే లేదు మేము పంచనామా చేస్తాం, పంచనామా చేసినాక రిలీజ్ చేస్తాం. కానీ ఓకే పంచనామా చేసుకోండి, 80 సంవత్సరాల నుంచి ల్యాండ్ ఉంది మాకి, మా ల్యాండ్ కాదని ఎవరు చెప్తారు, మీరు చేసుకోండి అన్న. వీఆర్ఓ రాలేదు అంటే మళ్ళీ ఎప్పుడు రాలంటే ఒక మండే ట్యూస్డే రమ్మన్నారు. మళ్ళీ మండే ట్యూస్డే వస్తే మళ్ళీ అదే రోలింగ్. మళ్ళీ ఏం సార్ అని నేనేం చేసిన అంటే 9వ తారీఖు ఆయనతో ఫైట్ చేశాను. సార్ ఇది మీ పద్ధతి బాగలేదు, నేను ల్యాండ్ లాడు, నాది వచ్చేసి 1780 ఎకరాల ల్యాండ్, మేము బీదోళ్ళకి పంచాం, మేము ఆ ఊరు జాగీర్దారు, మేము మా ఈ 10 ఎకరాలకి మాకు వచ్చేది కాదు, మీరు ఇస్తే ఇవ్వండి లేకుంటే లేదు అని ఫైట్ చేశాను. నాకేమనుకున్నావు, నేను స్పెషల్ డిప్టీ కలెక్టర్ నువ్వు ఎవరన్నా ఉన్నా సార్ నా ల్యాండ్ తీసుకుంటా నాకు డబ్బులు నీకు అనవసరం, మీరు డిప్టీ కలెక్టర్ అంటే నాకంటే మా సర్వెంట్, మీరు మా పని చేయడానికే మీరు కూర్చున్నారు సీట్ మీద, మా పని చేసి పెట్టండి. లేదు ఎక్కువ మాట్లాడుతున్నావు అది ఇది అని గరం అయితే నేను కూడా గరం అయినా. అంతట్లో మళ్ళీ నాకు కూలైన పొద్దున్న సాయంత్రం నాకు అన్నం తినలేకపోతే చాలా కోపం ఉండే నాకు. మళ్ళీ కూలైన వెరీ సారీ సార్, ఎప్పుడు సార్ చెప్పండి అని చెప్పాను. ఎల్లుండి రండి అన్న, మళ్ళీ ఎల్లుండి మళ్ళీ ఎల్లుండి, అట్లా తిరిగి నాకు చిరాకు వచ్చేసింది. बोनालू तकारीब के सिलसिले में पुराने शहर में वाक़ई लाल दरवाज़ा मंदिर को सजाया गया है। आज पूजा में जीएचएमसी कमिश्नर आरवी कन्नन और हैदराबाद के पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने शिरकत की। इस मौके पर डीसीपी स्नेहा मेहरा और दीगर ओहदेदार भी मौजूद थे। बाकायदा मीडिया से बात करते हुए हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने बोनालू त्यौहार की अहमियत, इसकी तारीख़ी पस मंज़र और इस मौके पर किए गए सिक्योरिटी व दीगर इंतज़ामात पर तफसीली रोशनी डाली। लाल दरवाज़ा के बोनालू के मौके पर मैं डीएचएमसी कमिश्नर डीसीपी साउथ जोन अपने अफसरों के साथ यहाँ पर आए हैं। यहाँ के लाल दरवाज़ा महाकाली देवालय कमेटी के चेयरमैन मारुति यादव के साथ उनके पूरे कमेटी मेंबर्स सब मौजूद हैं। और ये शिखरा पूजा जो है वो हर साल यहाँ के हैदराबाद के कोतवाल जो हैं वो आकर करते हैं। वो एक ट्रेडिशन है पुराना, तो उसको चलाते हुए आज मैं भी यहाँ पर आया हूँ। पिछले साल उसके पहले 2-3 साल भी हमने किया था। तो इस मौके पर मैं सबको बताना चाहता हूँ कि एक बोनालू एक ऐसा फेस्टिवल है जो तेलंगाना प्रांत के लोगों के लिए बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल है। ये आषाढ़ के ये महीने में मनाया जाता है। इसका बहुत ही तारीख है। 1908 साल में यहाँ पर फ्लड्स आए थे। फ्लड्स के बाद प्लेग का महामारी यहाँ पर फैला हुआ था, तो उसके बाद उसके ज़रिए काफ़ी लोग मर गए थे, वहाँ पर उनका मृत्यु हो गया था। 50,000 लोग वो प्लेग के डिजीज़ के वजह से मर गए थे। तो उसके बाद यहाँ पर ये बोनालू का जो फेस्टिवल है यहाँ पर मनाया जा रहा है जबकि निज़ाम महबूब अली पाशा और जो किशन प्रसाद प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने इसका शुरुआत किया था। तो हर चीज़ जो हैदराबाद में चलती है उसका बहुत ही लंबे अरसे से यहाँ पर एक गोलकोंडा ले लीजिए या उज्जैनी महाकाली ले लीजिए, सभी का एक बड़ा तारीख है। और ये गंगा जमुनी तहज़ीब जो हैदराबाद सिटी का है, ये सब दिखाता है कि हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई सब लोग यहाँ मिलकर ये पूरे ईद जो आते हैं, जो फेस्टिवल्स आते हैं, सब मिलकर इसको मनाते हैं। अब थोड़े दिन पहले हम पुरानी हवेली का दफ्तर जो है फिर से उसकी शुरुआत की। आज लाल दरवाज़ा बोनालू के मौके पर वो ऑफ़िस में मैं पहली दिन आज बैठने वाला हूँ, तो इसका भी एक सिग्निफिकेंस है। तो इसकी वजह से यहाँ ओल्ड सिटी हो या हैदराबाद का शहर हो, वो अमन और सुकून के साथ सब लोग यहाँ पर अपने अपने ईद मनाते हैं। और पुलिस डिपार्टमेंट के तरफ से हम पूरे इंतज़ामात जो हैं हम किए हैं, और ट्रैफिक मैनेजमेंट हो, लॉ एंड ऑर्डर मैनेजमेंट जो हो, और जो भी स्पेशल फोर्सेस टास्क फोर्स की तरफ से जो ये 10 दिन
यहाँ पर लाल दरवाजे पर हमको इंतज़ामात करने हैं, हम इसको मुकम्मल कर लिए हैं। और GHMC की तरफ से, दूसरे डिपार्टमेंट्स की तरफ से जो भी उनको इंतज़ामात करने हैं वो लोग भी किए हैं। तो आज GHMC कमिश्नर भी यहाँ पर पधारे हैं, तो उनकी ओर से और गवर्नमेंट की तरफ से पोन्नम प्रभाकर साहब, कोंडा सुरेखा मैडम, मिनिस्टर्स, उन्होंने भी रिव्यू करके ये कमेटी के चेयरमैन मेंबर्स सबसे बातचीत करके इनके जो भी इनको ज़रूरी है वो सब का उन्होंने इंतज़ाम किया है गवर्नमेंट की तरफ से। सो इस मौके पर सबको मैं शुक्रिया अदा पेश करते हुए खुदा हाफ़िज़। तेलंगाना एंटी करप्शन ब्यूरो ने गच्चीबौली वुमेन्स पुलिस स्टेशन में तैनात सब इंस्पेक्टर के वाई वेणुगोपाल को 25,000 रुपये रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। सब इंस्पेक्टर ने शिकायत कुनिंदे से मुतालबा किया था कि अगर वो अपनी वालदा का नाम एक केस से हटाना चाहते हैं तो रिश्वत अदा करनी होगी। इत्तला मिलने पर ACB हुक्काम ने फौरी कार्रवाई करते हुए सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया और तहकीकात शुरू कर दी है। ACB ने आवाम से अपील की है कि रिश्वत के किसी भी मुतालबे की सूरत में फौरी इत्तला दें ताकि बदउनवानी के ख़िलाफ़ सख्त इक़दाम किए जा सकें। जमीयतुल उलमा हिंद की मेंबर साजी मुहिम ज़िला निर्मल सदर जमीयतुल उलमा मुफ्ती अब्दुल गनी क़ासमी की निगरानी में आज बाद नमाज जुमा भैंसा शहर के मुख्तलिफ मसाजिद में चलाई गई, जिसमें भैंसा के मुसलमानों ने पुरजोश अंदाज में हिस्सा लिया और जमीयतुल उलमा हिंद की मेंबर साजी के ज़रिए वाबस्तगी अख्तियार की। इस मौके पर भैंसा की मस्जिद मोमिनान के इमाम व ख़तीब मौलाना सैयद राफ़ी क़ासमी ने जमीयतुल उलमा की तारीख़ पर तफसीली रोशनी डाली। आज भैंसा शहर में मुफ्ती अब्दुल गनी साहब क़ासमी सदर जमीयतुल उलमा ज़िले निर्मल की हिदायत पर भैंसा शहर की तकरीबन तमाम मसाजिद में जमीयतुल उलमा हिंद की मेंबर साजी का काम हो रहा है। जानना चाहिए कि जमीयतुल उलमा हिंदुस्तान के मुसलमानों की एक आवाज़ है। 100 साल पहले हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूद अल हसन साहब देवबंदी रहमतुल्लाहि अलैह ने इसको कायम किया था। हर किस्म के मसाइल, मुसलमानों की सियासी, समाजी और तालीमी हर किस्म के मसाइल पर वो आवाज़ उठाती रहती है। मुल्क की तक़सीम के सिलसिले में, मुल्क की जब आज़ादी हुई उससे पहले अंग्रेज़ों को भगाने और मुल्क की तक़सीम की मुखालिफ रही, और मुल्क की तक़सीम के बाद जो फसादात हुए उसमें मुसलमानों की हिम्मत बनाई गई और हर मौके पर, चाहे वो बिल्डोज़र कार्रवाई का मसला हो, आसाम के मुसलमानों का मसला हो, हिंदुस्तान और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के मुसलमानों के रिजर्वेशन का मामला हो, या मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल, अदालतों के ज़रिए से और मनसूबाबंद तरीक़े से मुसलमानों की हिम्मत अफजाई का काम जमीयत करती है। तमाम मुसलमान जमीयतुल उलमा से वाबस्ता है। मेंबर साजी उसका एक सबूत है जो यहाँ गैर पैसे के मुसलमान इस वक्त कर रहे हैं। शहर हैदराबाद के चंद्रायनगुट्टा पुलिस स्टेशन हदूद में एक शख्स का कत्ल कर दिया गया। मकतूल की शनाख्त 25 साल कैब ड्राइवर मोहम्मद अजीज़ की हैसियत से हुई है। अजीज़ की लाश खून में लथपथ उमर खालिद मस्जिद के करीब सुनसान इलाके में पाई गई, जिसके जिस्म पर गहरे ज़ख्म और गर्दन पर तेज़दार हथियार के वार के निशानात थे। मकतूल जुमेरात की शाम अपनी बीवी से मुलाकात के लिए घर से निकला था, लेकिन वापस न आया। अहले खाना ने तलाश के बाद पुलिस से इसकी मौत की इत्तला पाई, जिससे घर में कहराम मच गया। पुलिस ने नामालूम अफराद के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करते हुए CCTV फुटेज की मदद से तहक़ीक़ात शुरू कर दी है। शुबा है कि यह कत्ल ज़ाती दुश्मनी या किसी मुजरिमाना सरगर्मी का नतीजा हो सकता है। पुलिस का कहना है कि वो हर पहलू से तफ्तीश कर रही है और जल्द ही मुल्ज़िमान को गिरफ़्तार कर लिया जाएगा। बच्चे की उम्र 24 साल थी। एम अजीज था। घर से शाम में 9:30 बजे खाना खा के निकला। भी आता हूँ उसको बच्ची की तारीख कहते जाके आता हूँ बोल के निकला घर से। हाँ एक ही बच्ची है, 6-7 महीने की है। दुश्मनी किससे है बोलेंगे, अब सब बच्चों में फिरते थे बच्चे। क्या वो कैब ड्राइवर था उन्होंने। हाँ 9:30 बजे निकला खाना खा लेके। कोई आखिरी मतलब फोन कुछ आया तो किसके पास जा रहे थे? वहाँ बीवी के पास जा रहा हूँ, बच्ची 27 कहते देख के आता हूँ बोल के गया। आज
सुबह 6:30 बजे को एक इन्फॉर्मेशन आया। ये चंद्रायंगुट्टा इंस्पेक्टर को इन्फॉर्मेशन मिला। वो इन्फॉर्मेशन का है तो चंद्रायंगुट्टा पीएस लिमिट्स में उमर कॉलोनी के बाद और नाले के बाद एक मेल डेड बॉडी, उसका उम्र 26 है, ऐसा डेड बॉडी पड़ा हुआ बोल के इन्फॉर्मेशन आया। वो इन्फॉर्मेशन के बारे में उन्होंने जगह पे आके चेक करे तो डेड बॉडी देखे तो इनका नाम मालूम हुआ अजीज अख्तर, वो सन्ना बाबर, उम्र इसका 26 ईयर्स है। ड्राइवर काम करते। इससे पहले चोरी केस में जेल को जाके आ गए। इसके ऊपर सस्पेक्ट शीट भी कंचनबाग पुलिस स्टेशन मेंटेन हो रहा, वो मालूम हुआ। बाद में इनको फैमिली से मालूम करे तो रात में घर से निकल गए, इधर आ गए बोल के मालूम हुआ। इनको देखे तो पूरा बॉडी पे इंजरीज है। इंजरीज के बारे में हमारे को मालूम है। पहले वो प्राइमरी इन्फॉर्मेशन क्या है, इसको रात में कोई आदमी आके दुश्मन से मारे बोल के मालूम हुआ। इसका बारे में हम केस रजिस्टर करके इंक्वायरी कर रहा हूँ। इन्वेस्टिगेशन में पूरा मालूम करने के बाद कौन मारे, कैसा, इसके दुश्मन क्या है, कौन दुश्मन से मारे, मालूम का पूरा इन्फॉर्मेशन बता दें। सर मारे किसी वेपन से? अभी नहीं बोल सकते कैसा उनका इंजरीज है, उनका चेस्ट में और नेक में इंजरीज है। कैसा मारे वो उनको पकड़ने के बाद हमको मालूम होता कैसा मारे और कौन मारे। मुकर्रम जहाँ स्कूल पुरानी हवेली में 10वीं जमात के तलबा के ग्रेजुएशन डे तकरीब का शानदार इनेकाद हुआ, जिसमें नवाब अजमत जा बहादुर मेहमान खुसूसी के तौर पर शरीक हुए। नवाब अजमत जा बहादुर जो 8वें निज़ाम मुकर्रम जा बहादुर के फ़र्जंद और 7वें निज़ाम मीर उस्मान अली ख़ान के पोतरे हैं। 9वें निज़ाम की हैसियत से नवाब अजमत जा की इस स्कूल में पहली तकरीर हुई। इस मौके पर तलबा ने तालीमी मुज़ाहरे पेश किए और इनमें असनादात तकसीम की गई और नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले तलबा की हौसला अफजाई की गई। नवाब अजमत जा बहादुर ने अपनी तकरीर में कामयाब तलबा को मुबारकबाद देते हुए ऐलान किया कि आइंदा साल से स्कूल के इम्तियाज़ी तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। उन्होंने कहा कि वह अपने वालिद के मिशन को जारी रखते हुए स्कूल के तलबा की सरपरस्ती करेंगे। मुकर्रम जा ट्रस्ट के ट्रस्टी फैज़ खान ने मुकर्रम जा बहादुर की तालीमी खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए बताया कि उन्होंने पुरानी हवेली का एक बड़ा हिस्सा तालीम के लिए वक्फ़ कर दिया था। दीगर ट्रस्टीज़ खलील अहमद और फैज़ बिन जंग ने तलबा को मुबारकबाद दी, जबकि प्रिंसिपल मोहतरमा रेखा ने सालाना रिपोर्ट पेश की। देखिए मैडम प्लीज एक फोटो के लिए। थैंक यू मैम इधर देखिए जरा प्लीज, इधर देखिए। लुक हियर, देखो बेटे, मम्मा इधर देखो, थैंक यू, इधर देखिए, वेरी गुड, थैंक यू, इधर देखिए, ये थैंक यू। चलिए थैंक यू, थैंक यू। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। तेलंगाना काबीना ने मुकामी इदारों में पसमानदा तबकात BC को 42% तहफ़्फ़ुज़ात देने की दे दी मंजूरी। 75 साल की उम्र के बाद सियासी कायदीन को सुबुकदोश हो जाना चाहिए। RSS के सरबराह मोहन भागवत का बड़ा बयान। इस पर अपोजिशन जमातें BJP को बना रही है तनकीद का निशाना। तेलंगाना हुकूमत ने नौजवानों को रोजगार फराहम करने के लिए 22,033 नई सरकारी मुलाजिमतों के एलामिया जारी करने का किया फैसला। रेवंत रेड्डी की PPR कांग्रेस की 50 साल धोखाधड़ी को छुपाने की कवर पॉइंट प्रेजेंटेशन थी। हरीश राव का बड़ा बयान। गुलजार हाउस में पेश आए आतिशबाजी के वाक़े में जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन को तेलंगाना हुकूमत ने 85 लाख रुपए एक्स ग्रेशिया इमदाद की दे दी मंजूरी। तेलंगाना मेडिकल एंड हेल्थ सर्विसेज रिक्रूटमेंट बोर्ड ने असिस्टेंट प्रोफेसर्स की भर्ती के लिए नया नोटिफिकेशन किया जारी।
ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज़ दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435। रियाज इस्लामिक स्कूल, तालीमी मैदान में एक नया इनकलाब। इस्लामिक और मॉडर्न एजुकेशन की अजीम दरसगाह। 23 साल तजुर्बे के बाद तलबा और तालिबात के लिए रियाज इस्लामिक स्कूल पेश करता है हिफ्ज़ कुरान, नाज़िरा कुरान, क़ायदे के अलावा नर्सरी ता 10वीं जमात तक की तालीम का बेहतरीन नज़्म। बच्चों के लिए हॉस्टल की सहूलत, मुस्तहिक़ तलबा के लिए खुसूसी रियायत, तलबा और तालिबात के लिए अलहदा क्लासेस के माकूल नज़्म, खुसूसी कंप्यूटर क्लासेस, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग। बच्चों में तहरीरी और तकरीरी सलाहियतों को उजागर करने के लिए हफ्तावारी प्रोग्राम। काबिल और मुशफ़िक़ असातिज़ा इकराम की निगरानी में बेहतरीन तालीम नज़्म। सुबह 8 बजे तक शाम 4:30 बजे दाखिले जारी हैं, उजलत कीजिए। रियाज इस्लामिक स्कूल, अपोजिट लेन, न्यू एसआर पेट्रोल पंप, वट्टापल्ली, हैदराबाद। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीज़ा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीज़ा और उम्रा वीज़ा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी।